पेपर पेंसिल टेस्ट ये जो बिल्कुल जो एक टिपिकल और बड़ा नोन असेसमेंट का तरीका है, बल्कि जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में आता ही एग्जामिनेशन का एक तरीका है, और इम्तिहान और टेस्ट और ये मार्किंग ये सारी हमारे ज़हन में आती हैं। एकदम जो हम किसी चीज़ का एक कॉनोटेट करते हैं ना असेसमेंट को, तो वो एग्ज़ाम्स के साथ आती है। बट इट विल बी प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट, जिसमें कि आप को कुछ लिखने को मिलता है, आप उसके ऊपर लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर है, एंड देन यू आर रिस्पॉन्डिंग टू इट एंड यू आर गिविंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस, एंड फिर आपकी आंसर शीट्स जो हैं वो मार्क होती हैं। तो उसके जो है ये एक वो इसका बड़ा ये टिपिकल तरीका है क्लासरूम में टेस्ट और एग्जामिनेशन। यू सी यू कैन लुक एट द फिगर ऑल्सो, दिस इज ऑफ एग्जामिनेशन हॉल और डिफरेंट पीपल आर सिटिंग देयर एंड हैविंग देयर पेपर। तो ये एक बड़ा ही है उसका जो टिपिकल एक तरीका है, वो एग्जामिनेशन और टेस्ट होते हैं पेपर पेंसिल टेस्ट में। एक और जो तरीका है वो रिटन रिपोर्ट्स हैं। फॉर इंस्टेंस कोई आपको प्रोजेक्ट मिला है, उसके ऊपर आपने रिटन रिपोर्ट भी लिखनी है और उसकी भी वेटेज होती है, वो सर्टन मार्क्स की वो वेटेज कैरी कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर फिर आपकी वो मार्किंग होती है, असेसमेंट होती है। मीनिंग जहाँ भी आप यू आर राइटिंग समथिंग अकॉर्डिंग टू सर्टन रिक्वायरमेंट, तो वो उसके अंदर पेपर पेंसिल टेस्ट में आ जाती है, जिसके ऊपर कि आपकी मार्किंग या असेसमेंट होनी है। लेकिन इसके ऊपर एक जो बड़ी ही एक वो टिपिकल आप जो डिबेट चलती है वो ये चलती है कि ये दीज paper pencil tests are not fulfilling the requirement of assessment। क्योंकि आप देखें एक एग्जामिनेशन हॉल में सपोज 100 people are sitting, तो आप पेपर दे रहे हैं, तो वो उनका और कोई स्किल जो है ना वो टेस्ट नहीं होता, कोई परफॉर्मेंस उनकी टेस्ट नहीं हो पा रही है। सिर्फ उनके दो बेसिकली जो स्किल्स हैं वो वहाँ पर टेस्ट होते हैं। एक उनका रिकॉलिंग स्किल, जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उसको रिकॉल वो कितना कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और दूसरा राइटिंग स्किल कि वो लिख के कितना पा रहे हैं। यही आप एग्जाम में या पेपर पेंसिल टेस्ट में करते हैं ना, तो इसके अलावा तो आपकी कोई स्किल वहाँ जांच नहीं हो पाती। तो ये एक बड़ा ही चाहे वहाँ कोई ए ग्रेडर उस वक्त बैठा है या डी ग्रेडर बैठा है, ऑल आर परफॉर्मिंग इन द सेम मैनर। बाद में पता चलेगा कि उसने कितना रिकॉल किया या कितना अच्छा लिखा, तो इसलिए इसकी एक ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। वेयर एज आपकी जो नॉलेज है दैट इज रिलेटेड टू सो मेनी थिंग्स, और आपने जो लाइफ में एग्जिबिट करना होता है वो सिर्फ आपने रिकॉलिंग और राइटिंग स्किल नहीं करना होता। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि आपने अपने नॉलेज की बेस पे अपने नॉलेज को इन्वॉल्व करते हुए करनी होती हैं, और सो मेनी प्रॉब्लम्स विच आर टू बी सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज यू हैव गेन्ड देयर। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है, बट एनी हाउ इट इज अ टिपिकल procedure in the classroom assessment.